हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। आप लोग देखिए इन प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा होगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? देखिए, साप्ताहिक पत्रिका आपसे पूछा जा रहा है जो गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यंग इंडिया। और ये देखिए, जो साप्ताहिक पत्रिका है ना, ये अंग्रेजी में निकलती थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? देखिए, भूमिगत परमाणु विस्फोट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोखरण में किया गया। ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? देखिए, अल अहराम समाचार पत्र है, ये प्रकाशित होता है काहिरा से। ठीक है, काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है और नील नदी के किनारे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला। देखिए, पहली भारतीय महिला पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इनको भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पदक इन्होंने जीता था सन 2000 में, जब सिडनी में गेम आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसलैंड में। ठीक है, और इस संसद का नाम है द ऑलथिंग। ठीक है, द ऑलथिंग जो है ये सबसे पुरानी संसद है विश्व की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन में 6 है, देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे? देखिए, तमिल अभिनेता आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवाजी गणेशन। ठीक है, जो शिवाजी गणेशन है इनको 1997 यानी कि 1997 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो मुखर्जी कब संबंधित है? देखिए, किस खेल से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है सुब्रतो मुखर्जी कप, तो ये संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? देखिए, कौन से खेल में सिली पॉइंट का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका प्रयोग होता है क्रिकेट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? तो इसका नाम है आस्था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, शतरंज की विसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो इसके विसात पे होते हैं 64 वर्ग। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो आपको याद रखना है एंटोनियो गुतेरेस हैं, वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ठीक है, और इन्होंने ये पद 2017 से संभाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए, सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता के लिए परमवीर चक्र। ठीक है, ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार भी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? देखिए, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ स्थित है? देखिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है श्री हरिकोटा में। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? देखिए, भानु अथैया जो है ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ठीक है, वस्त्र डिजाइनर, और वर्तमान में अगर हम इनकी बात करें तो इनकी डेथ हो चुकी है, और इनको 1983 में, ठीक है, 1983 में गांधी मूवी आई थी। ठीक है, गांधी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर मिला था। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार मिला था इनको सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। तो देखिए, आपको इनके रिगार्डिंग ये भी पॉइंट याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है? देखिए, इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या था? विंग्स ऑफ फायर था। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है? देखिए, बेटन कप आपसे पूछा जा रहा है, तो ये संबंधित है हॉकी से, और 1895 में बेटन कप की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1895 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, देखिए चीन की मुद्रा क्या है। देखिए चीन की मुद्रा आपसे पूछा गया है, तो चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है, चीन का जो एक युआन होता है वो इंडियन करेंसी का लगभग 11 रुपये के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ की जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। देखिए पहले राष्ट्रमंडल खेल आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका आयोजन हुआ था हैमिल्टन में। ठीक है, और ये हैमिल्टन जो है कनाडा में स्थित है। 1930 में पहली बार प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक झील का, नदी का, द्वीप का या फिर पर्वत का। तो देखिए ये नाम है पर्वत का। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। देखिए महिलाओं के लिए सैन्य सेवा आपसे पूछा जा रहा है, किस देश में कंपलसरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए स्टालिनग्राद आपसे पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है वोल्गा नदी के किनारे स्थित। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा, और वोल्गा जो है ये रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। देखिए अपरकट शब्द आपसे पूछा गया है, तो ये किया जाता है बॉक्सिंग में प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस निम्नांकित के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली। तो ये चली भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई। देखिए आईएएस का एग्जाम पहली बार इंडिया में कब आयोजित किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है। देखिए विश्व की पूछा जा रहा है सबसे ऊंची, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ही रॉन्ग हैं। ठीक है, विश्व की जो सबसे ऊंची मीनार है वो बुर्ज खलीफा है। ठीक है, बुर्ज खलीफा है, और इसकी जो हाइट है वो 828 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, दुबई में स्थित है। तो आपको ये पॉइंट याद होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। देखिए 100 साल का युद्ध आपसे पूछा जा रहा है, तो ये लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, और इसको टॉन्सिल का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, टॉन्सिल का युद्ध भी बोला जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखें, कभी कभी आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाता है। ठीक है, तो टॉन्सिल का युद्ध किसे बोला जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड के युद्ध को। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ जीके से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरीके के डेली प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।